Good morning, class 3. How are you all? I am your social studies teacher, Kashyap Haider, and today we are going to have our third lecture of SST. I hope you all are fine and enjoying your vacations, and you must be learning a lot from our YouTube channel. Today I am having your book here, that is New Oxford Social Studies for Pakistan by Nicholas Horsburgh for class 3, its 4th edition. Are you ready, students? So hurry up and open your book. We have read page number 2 and starting of page number 3 in our previous video, and we have also done our question answers and new words also. So we are going to continue our reading from page number 3. Our lesson name was The Earth in Space, Khala में ज़मीन. Moving to page number 3. आज का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम जल्दी से अपना पिछला लेसन रिवाइज करते हैं. हमने पढ़ा कि सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ और बाकी प्लैनेट्स इंक्लूडेड होते हैं. अर्थ अपनी जगह पे रुकी भी नहीं है, बल्कि सन के गिर्द घूम रही है, स्पिनिंग मूवमेंट कर रही है, और मून अर्थ के गिर्द घूम रहा है. फिर हमने पढ़ा कि अर्थ के गिर्द एयर की लेयर्स प्रेजेंट है जिन्हें एटमॉस्फेयर कहते हैं. सन के बारे में हमने पढ़ा कि ये ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेज है. मून के बारे में हमने पढ़ा कि ये एक सॉलिड बॉडी है जो अर्थ के गिर्द घूमती है और ये अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. आज हम पढ़ेंगे कि डे एंड नाइट, दिन और रात किस तरह से बनते हैं. क्या ये अर्थ की मूवमेंट से बनते हैं या फिर सन की मूवमेंट से बनते हैं. आया सन मूव करता भी है या नहीं, ये चीज़ें हम आज के लेसन में पढ़ेंगे. ओके, लेड पेंसिल शुड बी इन योर हैंड. वी आर स्टार्टिंग और रीडिंग. That is, what causes day and night? Early in the morning, सुबह सवेरे, we say, हम कहते हैं, the sun is rising, सूरज तलू हो रहा है या सूरज निकल रहा है. In the evening, शाम के टाइम, evening कहते हैं शाम को. In the evening, we say, हम शाम को कहते हैं, the sun is setting, सूरज गरूब हो रहा है. Actually, यहाँ पे बोर्ड पे देखेंगे, ACTUALLY, एक्चुअली, दर हकीकत. एक्चुअली को अंडरलाइन करेंगे और इसका मीनिंग लिखेंगे दर हकीकत, मतलब रियलिटी में, असल में क्या होता है. अब हम वो बात पढ़ रहे हैं कि असल में क्या होता है. असल में क्या होता है, द सन डज नॉट मूव एट ऑल, सूरज अपनी जगह से नहीं हिलता, सूरज मूव नहीं करता, सूरज हरकत नहीं करता. द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ का गोल गोल घूमना, ज़मीन का गोल गोल घूमना, काजेज डे एंड नाइट, ज़मीन का गोल गोल घूमना दिन और रात का बायस बनता है, वजह बनता है. काजेज को आप अंडरलाइन करेंगे, CAUSES, काजेज, वजह बनना. यहाँ पे आप अपना मीनिंग लिखेंगे, वजह बनना. इट इज़ डे इन दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच फेसेस द सन, ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है, उस वहाँ पे दिन का वक्त होता है. फेसेस, फेसेस को अंडरलाइन करेंगे, FACES, फेसेस, सामने होना. ज़मीन का वो हिस्सा जो सूरज के सामने होता है, वहाँ दिन का टाइम होता है, दिन का वक्त होता है. लेकिन वो हिस्सा जो सन के ऑपोजिट साइड पे होता है, अर्थ के ऑपोजिट साइड पे चला जाता है, उसके बैक साइड पे चला जाता है, वहाँ पे रात का वक्त होता है. इट इज़ नाइट ऑन द अदर साइड, वहाँ पे रात होती है दूसरी तरफ. दैट फेसेस, वो हिस्सा अवे फ्रॉम द सन, जो कि सूरज से दूर होता है. इट इज़ नाइट ऑन द अदर साइड दैट फेसेस अवे फ्रॉम द सन, यहाँ रात होती है जो सूरज से दूर हिस्सा होता है. नाइट टाइम फॉर अस, वो वक्त जो हमारे पास रात होती है, इज़ डे टाइम फॉर पीपल ऑन द अदर साइड ऑफ द अर्थ, वो लोग जो ज़मीन की दूसरी तरफ रह रहे हैं, वहाँ पे उनके पास दिन का वक्त होता है. जैसे कि आप पाकिस्तान में रहते हैं, तो जब आपके पास दिन का वक्त होता है, तो यूनाइटेड किंगडम में या अमेरिका में रहने वाले लोगों के पास रात का वक्त होता है. क्यों? क्योंकि वो अर्थ के ग्लोब के ऑपोजिट साइड पे हैं और पाकिस्तान और ऑपोजिट साइड पे है. ठीक है, ये लोकेशन का फ़र्क होता है और अर्थ के पार्ट का जो सन को
फेस कर रहा होता है। अब बात समझ आई, डे एंड नाइट क्यों बनते हैं? अर्थ की मूवमेंट की वजह से। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के ऊपर लैंड एंड वाटर के बारे में। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। ज़मीन की सतह के ऊपर पानी और खुश्क ज़मीन दोनों मौजूद हैं। ये आप अर्थ का अगर देख लें, इस डायग्राम में भी अब आप देखें, जो ग्रीन पोर्शन है ये आपको लैंड शो कर रहा है, और जितना ब्लू एरिया है ये सारा का सारा क्या है? वाटर है। अर्थ ग्लोब के ऊपर वाटर ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और लैंड बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। सीज एंड ओशंस, सीज कहते हैं समंदर को, ओशंस को अंडरलाइन करेंगे, OCEANS, ओशंस, बहर। ओशन एक्चुअली समंदर से, सी से बहुत बड़ा होता है। वाटर का वो रिजर्वायर जो सी से भी बड़ा होता है, समंदर से भी बड़ा पानी का ज़ख़ीरा बहर कहलाता है। ओके, मेक अप ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। अब ये समंदर और बहर मिल के अर्थ का 2/3 से ज़्यादा का पोर्शन बनाते हैं, यानी कि 2/3 से ज़्यादा। इसका मतलब क्या होता है? हाफ से भी ज़्यादा में पोर्शन जो है वहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। द लैंड नियर द सी इज़ कॉल्ड द कोस्ट। वो ज़मीन जो समंदर के बिल्कुल नज़दीक होती है उसे कोस्ट कहते हैं। कोस्ट, COAST, कोस्ट का मतलब होता है साहिल। कोस्ट को अंडरलाइन करेंगे और यहाँ इसका मीनिंग लिखेंगे साहिल। ज़मीन का वो हिस्सा जो समंदर के साथ बिल्कुल करीब वाक़ होता है उसे क्या कहते हैं? साहिल। एंड इट इज़ यूजुअली वेरी लो, और ये आम तौर पे बिल्कुल नीचा होता है, निचली सतह पे होता है। इट इज़ एट द सेम लेवल एज द सी, ये सी के साथ बिल्कुल लेवल पे प्रेजेंट होता है। सी से ऊंचा नहीं होता, ना ही सी से लो लेवल पे प्रेजेंट होता है। इन सम प्लेसेस, कुछ जगहों पे, देयर आर हाई माउंटेन्स, वहाँ पे ऊंचे पहाड़ होते हैं। हाई, ऊंचे, माउंटेन्स, पहाड़। हम अपने पेज नंबर 4 पे आ गए हैं और पिछला वर्ड था हमारे पास दे कैन रीच अ हाइट और एल्टीट्यूड ऑफ ओवर 8000 मीटर्स अबव सी लेवल। माउंटेन्स की बात हो रही है, पहाड़ों की बात हो रही है, जो कि सी लेवल से कितना ऊंचा हो सकते हैं? हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, और या एल्टीट्यूड, ALTITUDE, एल्टीट्यूड, ऊंचाई। आप अंडरलाइन करेंगे एल्टीट्यूड को और इसका मीनिंग लिखेंगे इसके ऊपर। एल्टीट्यूड, ऊंचाई। तो पहाड़ समंदर से, सी लेवल से, समुद्री सतह से कितने ऊंचे भी हो सकते हैं? 8000 मीटर ऊंचे भी हो सकते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इन नेपाल कंट्री का नेम है, और माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ का नाम है। इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे ऊंचा बुलंद तरीन पहाड़ है। इट इज़ 8848 मीटर्स हाई, ये 8848 मीटर ऊंचा है। डिड यू नो, यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया जा रहा है कि अ टेरेस्ट्रियल ग्लोब इज़ अ स्फेरिकल राउंड मॉडल ऑफ द अर्थ। टेरेस्ट्रियल ग्लोब आपने देखा होगा, ऑफिसेज में पढ़ा होता है, एक गोल सा बॉल होता है, उसके ऊपर अर्थ का मैप बना होता है। ग्लोब शो द लैंड एंड वाटर ऑफ द अर्थ, वो आपको मेजरली बता रहा होता है कि यहाँ लैंड पोर्शन कितना है और वाटर पोर्शन कितना है। सम शो द बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ, और कुछ बताते हैं कि बाउंड्रीज क्या हैं, बॉर्डर कौन सी कंट्री का किस कंट्री के साथ मिक्स हो रहा है, मैच कर रहा है। ओके, आगे हम रीड आउट करते हैं। लार्ज एरियाज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशंस। मैंने आपको पहले बताया था कि ओशंस क्या होते हैं? अर्थ के ऊपर वाटर के बहुत बड़े बड़े रिजर्वायर, ज़ख़ीरे, ज़मीन के ऊपर जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, उसे ओशन कहते हैं। स्मॉलर एरियाज आर कॉल्ड सीज, और उससे जो छोटे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सीज कहते हैं। ओशन बड़ा होता है, बहर। सी समंदर छोटा होता है। सी वाटर इज सॉल्टी को अंडरलाइन करेंगे। समंदर का पानी नमकीन होता है, SALTY, सॉल्टी, नमकीन। समुद्री पानी क्या होता है? नमकीन होता है। देयर आर वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन,
जो बहर होता है, बड़ा सी से बड़ा जो रिजर्वायर होता है उसकी सरफेस के ऊपर, उसकी सतह के ऊपर लहरें बनती हैं, वेव्स लहरें, एंड सीज की सतह पे भी लहरें बनती हैं। द वाटर इन द सी इज ऑलवेज मूविंग अबाउट। अब सी के अंदर जो वाटर होता है वो एक जगह पे रुका हुआ नहीं होता, बल्कि हर वक्त कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा होता है। दीज मूवमेंट्स आर कॉल्ड करंट्स। इन मूवमेंट्स को, इस मूवमेंट को क्या कहते हैं? करंट्स कहते हैं, लहरें कहते हैं। क्या कहते हैं? लहरें, करंट्स, CURRENTS, करंट्स, लहरें। अंडरलाइन करेंगे यहाँ पे करंट्स को और लिखेंगे लहरें। When there is a storm at sea, जब समंदर में तूफान आता है, स्टॉर्म, तूफान। The wind causes high and rough waves, हवा की वजह से लहरें ऊंची बनती हैं और रफ, नाहमवार बनती हैं। कोई इनका सीक्वेंस नहीं होता, पैटर्न नहीं होता। यू शुड नॉट गो टू द सी साइड, आपको ऐसे मौसम में साहिल समंदर पे नहीं जाना चाहिए। इन स्टॉर्मी वेदर, तूफ़ानी मौसम के अंदर। इट इज़ डेंजरस, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। ओके, ये थी हमारी आज की रीडिंग, यहाँ पे पॉइंट आउट करेंगे और इसके बाद जल्दी से आप अपनी नीट नोटबुक ओपन करेंगे। नीट नोटबुक आपको नज़र आ रही होगी, इस तरह आप अपनी नीट कॉपी ओपन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्जिन लाइंस ड्रॉ करेंगे और डे एंड डेट मेंशन करेंगे। आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ ऊपर आप लिखेंगे डेट, यहाँ डे एंड डेट लिखेंगे, यहाँ क्लास वर्क लिखेंगे और बाकी पेज रेडी करेंगे जैसे हम अपनी क्लास में रेडी करते हैं। सबसे पहले हम अपना लेसन नेम लिखेंगे, लेसन नंबर 1। पेजेस इसके कौन से थे? पेज नंबर 1 to 5, बुक के पेजेस। और लेसन का हमारा नेम क्या था? द अर्थ इन स्पेस, खला में ज़मीन। हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे और सबसे पहले आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अर्थ सराउंडेड बाय? ज़मीन किस चीज़ से घिरी हुई है? What is the earth surrounded by? हमें पता है कि अर्थ किससे सराउंडेड है? एटमॉस्फेयर से। तो हम अपना आंसर लिखेंगे, द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जल्दी से नोट करेंगे अपनी कॉपी के ऊपर। ज़मीन हवा से घिरी हुई है, हवा की लेयर से घिरी हुई है, जिन्हें क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर, माहौल। अब फोर्थ क्वेश्चन है, डज द अर्थ स्टे इन वन प्लेस? क्या ज़मीन एक जगह पे रुकी हुई है? क्लास 3, क्या ऐसा है? अर्थ एक जगह पे रुकी हुई है? नो, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। तो हम अपना आंसर लिखेंगे, नो, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। नो, द अर्थ इज मूविंग अराउंड द सन। ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है और अर्थ की मूवमेंट कौन सी है? स्पिनिंग मूवमेंट है, गोल गोल घूम रही है। आगे हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 लिखेंगे, हाउ डू डे एंड नाइट टेक प्लेस? हाउ डू डे एंड नाइट टेक प्लेस? दिन और रात किस तरह से, हमने आज ही रीडिंग में पढ़ा था कि डे एंड नाइट, दिन और रात अर्थ की स्पिनिंग मूवमेंट की वजह से बनते हैं, अर्थ के गोल गोल घूमने की वजह से बनते हैं। द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ काजेज डे एंड नाइट। अर्थ का गोल घूमना दिन और रात का बायस बनता है। ये हमारा 5th आंसर था, द स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ अर्थ काजेज डे एंड नाइट। क्लास 3, आपने अपना क्लास वर्क नोट कर लिया। आज हमें अपने क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 अपनी नीट कॉपी के ऊपर नोट किए हैं। आपकी डायरी है कि आपने ये क्वेश्चंस नीट कॉपी पे लिखने हैं और याद करने हैं। यू हैव टू लर्न एंड राइट दिस क्लास वर्क। डायरी नोट करेंगे आप, लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 3 to 5 एंड प्लस यू हैव टू डू द रीडिंग ऑफ पेज नंबर
3 एंड 4 के मिड तक हमने रीड किया था। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड क्लास 3। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट एंड it would be easy for you. Wish you best of luck. Stay home, stay safe, take care of yourself. Goodbye.